नमस्कार भाई, स्वागत आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल बैक टू एजुकेशन पे। भाई देखिए, दिल्ली पुलिस के लिए हमने स्पेशल बैच चला रखा है, दिल्ली पुलिस स्पेशल, और उसके अंदर मैथ और रीजनिंग मैं आपको करवाऊंगा और जीएस और जो करंट अफेयर्स है वो सूर्यदेव सर करवाएंगे। भाई देखिए, लास्ट 2 ईयर्स से जो टीसीएस जो कंपनी है ना, वो भाई एग्जाम कंडक्ट करवा रही है एसएससी का। उसके अंदर सीपीओ, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस, एसएससी सीजीएल, एमटीएस, भाई सभी के जो एग्जाम कंडक्ट है। देखो एसएससी क्या है, एसएससी एक बोर्ड है, लेकिन जो कंपनी जो पेपर ले रही है वो क्या है, टीसीएस। और टीसीएस का अपना कुछ अलग ही लेवल होता है, जो क्वेश्चन पूछने का या जो भी उसका जो पेपर सेटअप का उसका अलग ही कुछ पैटर्न होता है। तो हम भाई देखो 2016 के अंदर आरआरबी एनटीपीसी का पेपर टीसीएस ने लिया, अभी हाल ही ग्रुप डी उसका एमटीएस का पेपर लिया, सीजीएसएल का पेपर लिया, एसएससी सीजीएल का लिया, सीपीओ के लिया। ये सभी जो पेपर हैं भाई वो लिए टीसीएस कंपनी ने। और देखो भाई 5-4 हजार क्वेश्चन बन गए हैं। टीसीएस बार बार तो कोई क्वेश्चन बनाएगी नहीं, वो इन्हीं में से रिपीट करेगी क्वेश्चन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके बेस पे पढ़ेंगे, और जो दिल्ली पुलिस के अंदर हमने जो एसएससी ने हमारा जो सिलेबस जो मेंटेन किया है, हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो चलिए भाई, आज जो हम सबसे पहले जो फर्स्ट जो क्लास है ना, वो शुरू करते हैं भाई नंबर सिस्टम से, क्योंकि एसएससी ने भाई नंबर सिस्टम के ऊपर सबसे पहला चैप्टर दे रखा है। कौन सा चैप्टर भाई, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब भाई संख्या पद्धति। भाई नंबर सिस्टम ने ना, नंबर सिस्टम बड़ा ही वास्ट चैप्टर है, मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है। और नंबर सिस्टम के अंदर जो हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे ना भाई, जो टीसीएस जो मेन जो क्वेश्चन में से पुटअप करता है, वो सबसे हम पहले पढ़ेंगे भाई क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है। और जो सेकंड जो टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर, वो पढ़ेंगे भाई डिविजिबिलिटी रूल, मतलब भाई संख्याओं का वर्गीकरण। और दूसरा जो है भाई विभाजकता के नियम। देखिए भाई, नंबर सिस्टम जब हम पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए संख्याओं का वर्गीकरण। क्योंकि देखो संख्याओं को हमने काफी तरीके से कैटेगराइज कर रखा है, संख्याओं को हमने बांट रखा है भाई, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ओड नंबर क्या है, मतलब काफी वेराइटीज है उनके अंदर। क्योंकि देखो टीसीएस जो पेपर जो पूछते हैं, पहले जो दिल्ली पुलिस समझे जो क्वेश्चन करती थी वो किस आधार पे करती थी भाई, कोई भी पब्लिशर्स है उसके बुक से वो क्वेश्चन उठा लेती थी। लेकिन जो हमारी जो टीसीएस जो कंपनी है भाई, वो बिल्कुल एनसीईआरटी के बेस पे उठाती है, एनसीईआरटी के बेस पे क्वेश्चन लेती है हमसे। तो भाई एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए हम सबसे पहले नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे, और नंबर सिस्टम से हम सबसे पहले शुरुआत करें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। स्टेप टू स्टेप हम इन चीजों को पढ़िए, उसके बाद में मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा भाई ये चीजें वास्तव में हैं क्या, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले लिखा भाई क्लासिफिकेशन नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण, ठीक है भाई। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है ना, वो आता है नेचुरल नंबर।
जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भाई प्राकृत संख्याएं। भाई नेचुरल नंबर जो प्राकृत संख्याएं जो हमारे पास होती हैं भाई वो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 एंड सून। मतलब देखो भाई कोई भी संख्या है वो 1 से स्टार्ट होकर जितने भी नंबर हैं भाई वो 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, लाख हो, 10 लाख हो, करोड़ हो, अरब हो, 10 खरब हो, मिलियन हो, जो भी वैल्यू है जो 1 से स्टार्ट होकर जो अनंत तक जाती है वो क्या होती है भाई प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या के बाद हमारे पास आता है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर को हम क्या बोलते हैं भाई संपूर्ण संख्याएं। संपूर्ण संख्याएं, संपूर्ण संख्याओं से हमारा मतलब क्या है, देखो भाई ये जो चीज है जो हमें नेचुरली प्राप्त हुई है, और होल नंबर जो है जो इसके अंदर अगर हम जीरो को ऐड कर देते हैं, देखो जीरो की क्या की गई थी, खोज की गई थी, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 एंड सून, जो आगे जितने भी संख्याएं चलती हैं जो मिलियन में चले, ट्रिलियन में चले, 1000 में चले, 10,000 में चले, लाख में चले, वो सभी संख्याएं किसमें काउंट होगी, होल नंबर के अंदर, ठीक है। उसके अंदर जो हम थर्ड जो डिस्कस करते हैं वो हमारे पास आता है इंटीजर। इंटीजर, इंटीजर का मतलब होता है भाई पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या से हमारा मतलब क्या है, देखिए भाई हम एक नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास में क्या है भाई, एक नंबर लाइन है। ये क्या हमारे पास 0, ये क्या हमारे पास 1, ये क्या है 2, ये क्या 3, ये 4 एंड सून। ये पॉजिटिव संख्याएं चल रही हैं। इधर क्या है भाई -1 -2 -3 एंड सून। देखो भाई पूर्ण संख्याओं का मतलब क्या है भाई, पूर्ण का मतलब है कोई भी नंबर है वो अपने अपने में कंप्लीट है। देखो जो एक है तो एक है, अगर वो 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है। मतलब क्या हुआ इसका भाई, कोई भी नंबर जो अपने आप में कंप्लीट है, अगर वो नंबर 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है। देखो आपको यह पता लगा, देखो भाई नंबर लाइंस के ऊपर हमने 0 से पॉजिटिव की तरफ चलते हैं, 0 से नेगेटिव की तरफ चलते हैं। क्या आपको नहीं लगता भाई 0 से और 1 तक क्या कोई संख्याएं नहीं है, 0.1 0.2 0.2, मतलब 0 से 1 तक क्या है भाई अनंत संख्याएं हैं। क्या है भाई, अनंत संख्याएं हैं, अनंत संख्याएं हैं। लेकिन पूर्ण संख्या किन्हें बोलते हैं, हम जो नंबर कंप्लीट हो। देखो मैं आपको समझाता हूं, जैसे मैंने लिखा 1 2 22, एक तो मैंने ये लिखा, और उसके अलावा मैंने इधर जो लिखा आपके सामने वो लिखा मैंने 1.22 और 1 से 1/2 और मैंने लिखा 1.37। देखो ये जो नंबर है ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि एक के अंदर कुछ पार्ट जुड़ा हुआ है। 1.22 1 से 1/2 1 से 1.37, और ये जो नंबर है ये क्या है, कंप्लीट है भाई, कंप्लीट है। तो पूर्ण संख्या का मतलब हो जो संख्या अपने अंदर कंप्लीट है वो पूर्ण संख्या कहलाती है नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। यहां तक मेरे ख्याल से सभी को समझ में आया होगा, अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है भाई। चल अब इससे आगे चलते हैं भाई, इससे आगे जो हम चलते हैं वो देखते हैं भाई प्राइम नंबर के बारे में। वो हम देखते हैं भाई प्राइम नंबर के बारे में, जो 4 जो हमारा है वो देखते हैं प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर मतलब क्या होगा भाई, अभाज्य संख्याएं। देखो भाई प्राइम नंबर से हमारा मतलब क्या है, जैसे मैंने मान लिया भाई कोई नंबर ए है, कोई नंबर ए है, अगर उस नंबर को हम ए से ही डिवाइड कर पाते हैं या 1 से डिवाइड कर पाते हैं तो वो क्या हमारा प्राइम नंबर है। जैसा कि मान लीजिए कि जो संख्या खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो वो क्या कहलाती है, वो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मैंने लिखा 2
3 2 3 5 7 और 9 और 11, क्या ये सभी प्राइम नंबर हैं? देखो भाई, इसके अंदर हम जब 2 पर जिक्र करते हैं तो 2 किससे डिवाइड होता है? सिर्फ क्या तो 2 से होता है या फिर वो 1 से होता है, इसी तरह 3 से, इसी तरह 5 से। लेकिन जब हम 9 के ऊपर जाते हैं तो भाई 9 क्या होता है? वो 3 से भी डिवाइड होता है, ठीक है, 9 से भी डिवाइड होता है और 1 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। इसका मतलब जो संख्या, मैंने क्या कहा, जो नंबर खुद से या 1 से डिवाइड होता है वो प्राइम नंबर होता है। लेकिन यहाँ तो क्या है, ये 3 से भी हो रहा है, 9 से भी हो रहा है और 1 से भी हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है भाई, ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो आप प्राइम नंबर के बारे में समझे। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, हमसे काफी बार क्या पूछा जाता है भाई, 1 से 100 तक कितनी प्राइम नंबर होते हैं, या मतलब अभाज्य संख्याएं होती हैं। देखो, हम इसको पेयर में डिवाइड करते हैं भाई, 1 से लेकर 50 तक और 51 से लेकर 100 तक। देखो भाई, अगर आपको ये चीजें याद ना रहे तो आप कैसे करोगे, इसका एक पेयर बनाओगे, मतलब 15 प्लस में इसका एक पेयर बनाओगे प्लस में 10, टोटल कितनी हो गई? 25। अगर आपसे ये पूछे एग्जामिनर भाई 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप क्या कहोगे? 25। अगर आपसे ये पूछे 1 से 50 तक कितनी होती हैं, तो आप कहोगे 15। 51 से 100 तक कितनी होती हैं, तो क्या कहोगे? 10। और टोटल कितनी है, तो आप क्या कहोगे? 25। मेरे ख्याल से बाबू आपको सबको समझ में आया होगा यहाँ तक, ठीक है। अब चलिए, अब अभाज्य संख्याओं के बारे में कुछ क्वेश्चन, और टीसीएस का जो पैट क्वेश्चन है, टीसीएस का जो पैट क्वेश्चन है, जो आपसे टीसीएस पूछती है, जो टीसीएस आपसे पूछती है भाई, वो कैसा क्वेश्चन है वो आपको एक बार मैं बता देता हूं। देखो भाई, मैंने लिखा फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने 71 73। अगला ऑप्शन मैंने लिखा, बी ऑप्शन जो मैंने लिखा वो लिखा 3 और 7। सी जो ऑप्शन मैंने आपके सामने लिखा, या थर्ड जो ऑप्शन मैंने आपके सामने लिखा वो है भाई 37 और 41। और फोर्थ जो ऑप्शन मैंने आपके सामने लिखा वो है भाई 43 और 47। देखिए भाई, अब इनमें से आपको सो ये कैसे पूछता है कि इनमें से कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्मज नहीं है। युग्मज का मतलब कितना है कि भाई इनके अंदर जो पेयर्स बने हुए हैं उनके अंदर 2 का गैप होना चाहिए। देखो भाई, अभाज्य संख्याएं आपके सामने कौन सी होती हैं, तो अभाज्य संख्याएं आपके सामने 2 होती हैं, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और 13 है। देखो भाई, 2 और 3 के बीच में गैप 1 का है, 3 और 5 के बीच में 2 का गैप है, और 5 और 7 के बीच में 2 का गैप है। लेकिन 7 और 11 के बीच में कितने का गैप है? 4 का गैप है। लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंटों, जो युग्मज होता है, मैंने पूछा है कि इनमें से अभाज्य संख्याओं का कौन सा युग्मज है। युग्मज का मतलब होता है भाई उनका कॉम्बिनेशन, मतलब जिनके अंदर 2 का डिफरेंस हो। युग्मज का मतलब समझ गए आप। उसका मतलब बाबू क्या हुआ भाई, देखो 71 और 73 के अंदर कितने का गैप है, तो 71 और 73 के अंदर 2 का गैप है, क्योंकि 72 जो आता है वो हमारे पास इवन नंबर है, ठीक है, मतलब जो संख्या 2 से भाग होती है। लेकिन इनमें क्वेश्चन कैसे पूछा था भाई, आप जब सभी ऑप्शन पर अगर आप नजर डालोगे तो आपको लगेगा भी सभी अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन अगर आपसे बात युग्मज के करता है वो, तो उसका मतलब क्या है भाई, उनके अंदर सिर्फ 2 का गैप होना चाहिए। भाई अगर हम 3 और 7 के बीच में लेते हैं तो 3 और 7 के बीच में 4 भी आता है, 5 भी आता है, 6 भी आता है। लेकिन 4 जो है, 6 जो है वो तो ओड नंबर नहीं है, वो तो अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर 4 का गैप है। इसके अंदर 38 लेते हैं हम, 39 लेते हैं, 40, ये भी नहीं है। क्योंकि मैंने कहा युग्मज का मतलब सिर्फ 2 का गैप होना चाहिए। देखो 71 और 73,
71 और 73 के बीच में सिर्फ कितने का गैप है, 2 का गैप है ना। तो इसलिए क्या होगी, ये अभाज्य संख्या होगा, युग्मज हो गया। और जो ये जो क्वेश्चन है भाई, ये टीसीएस जो है ना, इसने एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी एमटीएस, एसएससी दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर और एसएससी कांस्टेबल के अंदर भी ये प्रश्न उसने 10 बार पूछा है आपसे, ठीक है। और ये बातें आपको कभी कोई नहीं बताएगा जो मैं बातें आपको बता रहा हूं यहां, ठीक है। चलिए, अब मेरे ख्याल से आपको प्राइम नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। अब हम जो नेक्स्ट बढ़ते हैं बाबू, वो बढ़ते हैं हम अब कंपोजिट नंबर के ऊपर। किसके ऊपर भाई, कंपोजिट नंबर के ऊपर बढ़ते हैं हम। देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है हमारा, कंपोजिट नंबर का मतलब होता है संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या। देखो भाई, कंपोजिट नंबर का मतलब होता है संयुक्त संख्या। जैसे मैंने लिखा 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया और 12 हो गया। देखो बाबू, कंपोजिट नंबर का मतलब मैंने बता दिया आपको संयुक्त संख्या होती है, लेकिन इसके अंदर हम इसका पता कैसे लगाएं, ये बात तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगी ना। देखो भाई, 4 को मैं कैसे लिखता हूं, 2 गुणे 2। 6 को मैं लिख सकता हूं 3 गुणे 2। 4 को मैं लिख सकता हूं 4 गुणे 2। मतलब कोई भी नेचुरल नंबर जिनका प्रोडक्ट करने से, देखो 1 का प्रोडक्ट अगर हम किसी के अंदर करेंगे, अगर मैंने 4 का प्रोडक्ट 1 में किया तो 4 आएगा, 5 का प्रोडक्ट मैंने 1 के अंदर किया तो 5 ही आएगा। 1 को छोड़कर और 0 को छोड़कर, क्योंकि भाई देखो 0 का अगर हम किसी के अंदर प्रोडक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वो वैल्यू क्या होगी, 0 होगी हमारे पास। लेकिन उसको छोड़कर अगर हम 4 को लेते हैं, 2 गुणा 2, तो 2 क्या होता है, 4 होता है। 3 गुणा 2 क्या होता है, 6 होता है। 4 गुणा 2 क्या होता है, 8 होता है। इसका मतलब कि 2 नेचुरल नंबर का जब हम प्रोडक्ट करते हैं, मतलब उनका गुना करते हैं, और हमें कोई थर्ड संख्या अगर उनसे प्राप्त होती है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी कंपोजिट नंबर या संयुक्त संख्या कहलाती है, ठीक है। अब कंपोजिट नंबर के बारे में आप समझ गए होंगे। और कंपोजिट नंबर का जो यूज है ना, वो बेहतरीन है आपके लिए, क्योंकि जब आप इन कंपोजिट नंबर के बारे में, जब आप डिविजिबिलिटी के रूल पढ़ोगे, आपको मजा आएगा करने में। क्यों? क्योंकि जो डिविजिबिलिटी के रूल जो हैं वो इन पे बेस्ड होते हैं, इनके ऊपर ही आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, जो एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीजीएसएल, एमटीएस और दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर जो आने वाले एग्जाम दिल्ली पुलिस में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप इनको ध्यान से पढ़े। अब कोप्राइम नंबर के बाद में हमारे पास कंपोजिट नंबर के बाद में जो नंबर हमारे पास आता है वो आता है कोप्राइम नंबर। अब कोप्राइम नंबर का मतलब क्या है, इन्हें जब हम हिंदी में बोलते हैं तो इन्हें कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। देखो भाई, प्राइम नंबर का मतलब हम क्या समझते हैं, जो ये प्राइम नंबर है इसका मतलब हम क्या समझते हैं, कोई वैल्यू है, जो वैल्यू हमारे पास क्या है, ए है। अगर हम ए को ए से डिवाइड करते हैं या 1 से डिवाइड करते हैं, उसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो प्राइम नंबर है। लेकिन मैंने बोला क्या है, सहअभाज्य मतलब कोप्राइम। तो कोप्राइम से आप क्या समझे, देखो इसके अंदर युग्मज होते हैं। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं 4 और 7। 4 और 7, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 लिख सकते हो। 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 into 1 लिख सकते हैं। 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 into 1 लिख सकते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता आप इस संख्या को कुछ लिख सकते हैं। देखिए, अब सहअभाज्य संख्या में क्या करते हैं भाई, किन्हीं भी 2 संख्याओं का प्रोडक्ट अगर 1 हो तो वो क्या होती है, सहअभाज्य संख्या होती है। जैसे इसके अंदर जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है भाई, इसके अंदर कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। और अगर मैं संख्या लिखता हूं आपके सामने 16 और 62, और 16 को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 16 4 गुना 4 16 होता है, 8 गुना 2 हमारे पास 16 होता है, ठीक है भाई।
और 16 गुना में 1 16 होता है। लेकिन 62 को मैं क्या लिख सकता हूं, 31 गुना में 2 और 62 गुना में 1। लेकिन इसके अंदर हमारे पास जो कॉमन फैक्टर हैं वो कितने हैं, देखो कॉमन फैक्टर एक तो हमारे पास 1 है जो आपको पता है सभी के अंदर होता है, लेकिन इसके अलावा जो 2 कॉमन फैक्टर हैं ये भी तो कॉमन फैक्टर है ना इसके अंदर, मतलब जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में हमें दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ 1 और 2। लेकिन मैंने बोला क्या है कि जिसके अंदर सिर्फ कॉमन फैक्टर एक ही हो और 1 तो सभी के अंदर ही रहेगा, मतलब जिन संख्याओं का प्रोडक्ट सिर्फ 1 रहे, मतलब उनका जो HCF है वो 1 रहे, तो वो क्या होगा, को प्राइम नंबर रहेगा आपके पास में। और ऐसे क्वेश्चन जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको पता लगेगा कि ऐसे क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है भाई। अब इससे आगे जो बात करते हैं वो करते हैं हम इवन नंबर की। इवन का मतलब क्या होता है, सम संख्या। इवन नंबर देखो क्या है भाई, इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर का क्या मतलब होता है, सम संख्या। सम संख्या के अंदर क्या आता है हमारा, 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, लेकिन 10 भी आता है। लेकिन हम 10 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि 10 के जो अंदर है, क्योंकि देखो भाई हमें सिर्फ क्या लेने हैं, नंबर लेने हैं, संख्याएं नहीं लेनी है सिर्फ नंबर लेने हैं, संख्याएं नहीं लेनी है। तो 10 क्या होगा हमारे पास, संख्या हो जाएगी, लेकिन हमें क्या लेना है, सिर्फ नंबर लेना है। और सबसे अच्छी बात, आपसे यह बात पूछी जाती है और शायद ही आपको कोई ये बात बताएगा कि भाई जो इवन जो नंबर हैं वो किस फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो इवन जो नंबर हैं वो भाई 2n की फॉर्म में लिखे जाते हैं। और n का जो मतलब होता है, n का मतलब होता है होल नंबर। क्या होता है, होल नंबर। होल नंबर से मतलब क्या है हमारा, संपूर्ण संख्याएं। संपूर्ण संख्याएं आपने पढ़ा है भाई, 0 है, 1 है, 2 है, मतलब अगर नेचुरल नंबर के अंदर हम 0 को ऐड कर देते हैं तो हमारी क्या है, वो संपूर्ण संख्याएं हैं। देखिए अगर मैं 2 के अंदर 0 का मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो ये क्या आते हैं हमारे पास, 0। ओबियसली मैंने बताया वो क्या है हमारे पास, सम संख्या है। अब देखिए अगर मैं 2 के अंदर 1 का ऐड करता हूं, सॉरी मल्टीप्लिकेशन करता हूं, तो ये क्या आएगा हमारे पास, 2 आएगा। अच्छा अगर 2 के अंदर मैं 2 का मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो क्या आएगा हमारे पास, ये 4 आएगा। तो इसका मतलब मुझे ये कंफर्म हो गया भाई जो इवन नंबर है हम उसे 2n की फॉर्म में लिखते हैं। और 2n की फॉर्म का मतलब क्या है, होल नंबर। और होल नंबर के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे इवन नंबर। हम सिर्फ नंबर की बात कर रहे हैं, संख्या की नहीं। अब देखो इवन नंबर के बाद में हमारा कौन सा नंबर आता है, वो आता है ओड नंबर। कौन सा आता है, ओड नंबर। ओड नंबर का मतलब क्या समझे आप, इवन नंबर का मतलब सम और ओड का मतलब आपके सामने विषम। ओड नंबर का मतलब क्या होता है, संख्या। अच्छा जी, तो भाई 0 हमने ले लिया था इवन के अंदर, ऑब्वियसली हम 1 को लेंगे, हम 3 को लेंगे, हम 5 को लेंगे, 7 को लेंगे और एंड से मतलब जो संख्याएं नॉर्मली अगर आप समझते हो तो जो से दो डिवाइड नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं, ओड नंबर्स कहते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या आती है इसके अंदर, भाई जो ओड नंबर है वो किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, तो वो लिखे जाते हैं 2n प्लस 1 की फॉर्म में। n का मतलब यहां भी क्या सा है, होल नंबर से। देखो भाई अगर मैं इसकी जगह 0 पुट करता हूं, आपको तो पहले से ही पता है इस बात का कि 0 का अगर हम किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वो 0 क्या होंगे, 0 प्लस 1, और 0 प्लस 1 का प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास 1। तो 1 तो क्या है
हमें से तो पहले ही पता है भाई क्या 1 तो ओड नंबर है। चलो मैंने कहा भाई इसके अंदर हम 2 का गुना करते हैं तो 2 दूनी 4 और प्लस 1 5। अरे ये तो 5 भी क्या आ गया हमारे पास, ओड नंबर आ गया। तो मतलब अगर n क्या है हमारे पास में एक होल नंबर है और होल नंबर को हम यहाँ रखते हैं 2n+1 की फॉर्म में, तो हमारे पास क्या आता है, वो ओड संख्या आती है। ठीक है भाई। अब भाई लास्ट जो हमारे पास जो बचा है वो क्या है, रेशनल और इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर कौन सा बता है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, परिमेय संख्याएं। अब भाई देखो परिमेय संख्याओं का मतलब क्या है, जो संख्या p बाई q के रूप में लिखी जाती हो, अर्थात जो संख्याएं अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती हूं। देखो भाई मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि नंबर लाइन के ऊपर 0 1 2 3 -1 -2 और -3 ये जो वैल्यूज होती है क्या होती है, पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याओं के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया। पूर्ण संख्याएं क्या हैं कि अगर कोई नंबर 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है। देखो भाई अगर मैं 2 को लेता हूं तो 2 के नीचे अगर मैं 1 करता हूं डिविजिबल है। अगर मैं 2 के नीचे 0 रखता हूं, अगर मैं किसी संख्या को 0 से भाग देता हूं तो पिछली वो संख्या क्या है, हमारे सामने 0 है। इसका मतलब हुआ जो संख्या p बाई क्यू के रूप में लिखी जाए बट जो q है q नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि q अगर 0 के बराबर हो गया तो वो संख्या क्या हो जाएगी, आपके सामने 0 हो जाएगी। लेकिन काफी बार आपसे एग्जाम में ये भी पूछा गया है, टीसीएस ने पूछा है कि भाई 0 अगर हम अब अगर इंटीजर जितनी भी इंटीजर संख्याएं हैं क्या वो रेशनल नंबर हैं, तो हमने कहा भाई नहीं। अगर p इक्वल टू 0 है तो नहीं है, अगर p इक्वल टू 1 है तो वो जितनी भी संख्याएं वो क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। हाँ तो भाई देखो अगर आपसे ये पूछा जाए भाई जितने भी जो इंटीजर जो वैल्यू जो पूर्ण संख्याएं हैं क्या वो सभी रेशनल नंबर हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा, आप तुरंत बता दोगे। अगर q इक्वल टू 0 है तो भाई जो भी पूर्ण संख्याएं हैं वो रेशनल नंबर नहीं होंगे। अगर q इक्वल टू 1 है तो जितने भी जो पूर्ण संख्याएं वो क्या होंगी, रेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है। अच्छा अब इनसे आगे जो हम चलते हैं वो चलते हैं भाई इरेशनल नंबर पे। किस पे चलते हैं, इरेशनल नंबर के ऊपर। इरेशनल नंबर का मतलब होता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं का मतलब क्या होता है, जो संख्या हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। मतलब जो संख्याएं √3 √2 √5 आदि के अंदर जो संख्याएं जो लिखी होती हैं वो क्या होती हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब भाई जो लास्ट जो नंबर बच गए हमारे पास में वो क्या बच गया भाई, वो बच गया भैया हमारे पास में सबसे लास्ट में कौन सा बच गया, रियल नंबर। कौन सा बच गया, रियल नंबर। रियल नंबर, रियल का मतलब वास्तविक संख्याएं। अच्छा देखो भाई नंबर लाइन के बारे में डिस्कस मैंने पहले ही कर चुका हूं मैं। ये क्या है, हमारी नंबर लाइन है। ये क्या है, 0, ये क्या है 1, ये 2, ये 3 एंड सो -1 -2 -3 एंड सो। देखो भाई
रियल नंबर्स क्या होते हैं भाई, जितने भी नंबर हैं, देखो भाई मैंने बताया 0 से 1 के बीच में 0.1 0.2 इसके और इसके बीच में भाई क्या है, अनंत नंबर है भाई। इसके और इसके बीच में क्या है, अनंत नंबर है। रूट की भी वैल्यू है, डेसिमल की भी वैल्यू है, फ्रैक्शन की भी वैल्यू है। तो जितने भी नंबर प्लस माइनस डेसिमल रूट जितनी भी संख्याएं हैं वो सब किसके अंदर आती हैं, वो रियल्स नंबर के अंदर आती हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स है, मतलब संख्याओं का जो वर्गीकरण है, मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा। भाई टीसीएस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीजें। अगर आपको इन चीजों के बारे में नहीं पता तो आप टीसीएस में 50% क्वेश्चन आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स ना तो आपको इतने अच्छे तरीके से को पढ़ाएगा, ना ही कहीं आपको मिलेगा ये चीजें। क्योंकि देखो, अगर जब मैं आपको सवाल करवाऊंगा जो एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर और प्रीवियस ईयर दिल्ली पुलिस एसआई के अंदर ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप चाहे मैथ की कोई भी बुक उठा लेना, अगर आपको ये पर्सन मिल जाए तो आप वीडियो देखना वहीं बंद कर दें। ठीक है, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं विभाज्यता का नियम। कौन सा करते हैं भाई, विभाजकता का नियम। जो इंग्लिश के मेरे भाई हैं, जो बहन हैं, उनके लिए है डिविजिबिलिटी। रूल्स मतलब विभाजकता के नियम। अरे मेरे भाई, विभाजकता का नियम पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बताऊंगा। भैया हमने बचपन में ऐसा सबने बनाया होगा, किसी ने मार भी खाई होगी पढ़ते वक्त, किसी ने बनाया भी होगा। हम सभी को ये पता है ये क्या होता है भाई, शेषफल। ये पता है हमें क्या होता है, भागफल। लेकिन जो दिक्कत आती है मेरे भाई को वो कहाँ आती है, ये भाज्य है, ये भाजक है, दिक्कत आएगी ना। लेकिन मैं आपके साथ खड़ा हूं, दिक्कत आपको कहीं नहीं आएगी। देखो, आपने हिंदी के अंदर व्यंजन जरूर पढ़े होंगे, और व्यंजन के अंदर जो फर्स्ट जो अक्षर आता है वो कौन सा आता है, कैसे कबूतर। तो कैसे कबूतर का मतलब होता है भाई, यहाँ पर क्या आएगा हमारा भाजक, और यहाँ पर क्या आएगा हमारा भाज्य। अच्छा जी, अब इसके स्टैंडर्ड फॉर्म ड्राइव करते हैं। देखो, ये जो भाज्य है इसको हम कैसे लिखते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और जमा शेषफल। भाजक गुणा भाजक गुणा भागफल और जमा शेषफल, ये क्या है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये आपको काम कब आएगी, जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन अब देखो, हमें मेन पढ़ना जो क्या है, वो पढ़ना हमें विभाजकता के नियम। और विभाजकता के नियम में जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे 2 के बारे में, फिर 4 के बारे में, फिर 8 के बारे में, और फिर 16 के बारे में। ठीक है भाई, देखो बड़ा मजा आएगा आपको। 2 के बारे में जब हम पढ़ते हैं, देखो मैंने एक संख्या लिखी 273, चलो 1 और लगा देते हैं इसके आगे में। ये जो अंक है ये क्या है, इकाई का अंक। ये जो वैल्यू है ये क्या है, दहाई का अंक। ये क्या है, सैकड़े। और ये क्या है भैया आपके सामने, 1000। इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000। देखो भाई, अब जो 2
और 4 और 8 से आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? 2 से विभाजितता का नियम। देखो भाई, यूनिट प्लेस मतलब इकाई का अंक। इकाई का अंक अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। मैंने बात सिर्फ किसकी की है? मैंने बात की है सिर्फ अंक की, मैंने बात संख्या की नहीं की है, क्योंकि संख्या के अंदर तो हमारे पास में 10 भी आता है। देखो, जैसे मैं एक संख्या लिखता हूं 0, 27 और या मैंने लिखता हूं y और अपॉन में 2। मतलब जो ये संख्या है ये 2 से डिवाइड कब होगी? इस x का मतलब आपको पता है मैंने क्या लिखा है? जैसे मैं एक संख्या लिख देता हूं 1 2 7 5 7 और y और अपॉन में 2। तो मैंने जो संख्या है मैंने इसको क्या कर दिया? x लिख दिया। मतलब इसके आगे जो भी संख्या है, चाहे कितनी में बड़ी संख्या हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर इकाई के स्थान पर अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 और 8 हो, तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी? 2 से डिवाइड होगी। लेकिन पर्सन आपसे ऐसे नहीं पूछता है, वो कैसे पूछता है कि इकाई के स्थान पर सबसे छोटा अंक कौन सा आएगा? और आप क्या करते हो? आपको ऑप्शन के अंदर कैसे देता है? 0, 2, 8 और 9। आप दिमाग लगाते ही नहीं है और आप क्या करते हैं? 2 पर टिक कर देते हैं, क्योंकि 2 के बारे में पूछा आपसे, आपको पता ही नहीं 0 है। लेकिन उसने पूछा क्या है? सबसे छोटा अंक पूछा है। देखो भाई, अगर हम 0 रखेंगे, 2 रखेंगे, 4 रखेंगे, 6 रखेंगे, 8 रखेंगे, अगर y की जगह, तो ये संख्या डेफिनेट क्या होगी? 2 से डिवाइड होगी। लेकिन वो पूछता कैसे है? वो सबसे छोटी पूछता है या सबसे बड़ी पूछता आपसे, ठीक है? तो मेरे ख्याल से 2 का डिविजिबिलिटी रूल आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे जो हम चलते हैं वो चलते हैं हम भाई 4 के ऊपर। और जब हम 4 के ऊपर जब हम चलते हैं तो मतलब मैंने आपको बताया इकाई, दहाई और सैकड़े, हजार के बारे में मैंने आपको बता दिया। देखो, x का मतलब मैंने बता दिया, x का मतलब कोई भी वैल्यू है आपके सामने, 0, 4 अपॉन 4, x 24 अपॉन 4, x 23 अपॉन 4। मतलब x के सामने कोई भी वैल्यू है, जैसे मैंने लिख दिया 1 3 5 0 4 अपॉन 4, तो ये जो वैल्यू है ये क्या है भाई? x। मतलब कितनी भी चाहे बड़ी वैल्यू हो। लेकिन 4 से विभाजितता का नियम का मतलब ये है, अगर लास्ट की 2 अक्षर जो इकाई और दहाई का अंक जो अक्षर हैं 0 4 है, 24 है, 32 है, अगर ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो कंप्लीट संख्या क्या होगी? 4 से डिवाइड होगी, ठीक है भाई। और x का मतलब मैंने बता दिया, कुछ भी लिखा हुआ आगे, ठीक है। अब चलते हैं भाई हम 8 के ऊपर। 8 से विभाजकता का नियम। देखो, x 0 0 8 अपॉन 8, x 0 16 अपॉन 8, x 0 अपॉन 8। देखो, 2 के अंदर इकाई का अंक, 4 के अंदर लास्ट के 2 अंक, और जो 8 है उसके अंदर जब लास्ट के 3 अक्षर। भाई x का मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि x का तो आपको पता लग ही गया। लास्ट के अगर 3 डिजिट 8 से अगर डिवाइड है तो वो संख्या क्या होगी? कंप्लीट 8 से डिवाइड होगी, ठीक है। अब चलते हैं भाई हम अपने 16 के ऊपर। 16 का विभाजकता का नियम, x 0 0 16 अपॉन 16, x 0 32 अपॉन 16। मतलब अगर लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से विभाजित हैं तो कंप्लीट संख्या क्या होगी? 16।
देखो भाई अब हम पढ़ते हैं 3 और 9 से विभाजितता का नियम। 3 के अंदर क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स अपॉन में 3, और 9 का भी क्या है भाई, सम ऑफ ऑल डिजिट्स अपॉन में 9। सम ऑफ ऑल डिजिट्स का मतलब क्या है, देखो जैसे मैं आपके सामने एक संख्या लिखता हूं 372x5321 अपॉन में 3। सम ऑफ ऑल डिजिट्स का मतलब यह है भैया आपके सामने कोई संख्या दी गई है, अगर इन सभी का जोड़ 3 से डिवाइड होता है तो वो संख्या क्या होगी, कंप्लीट 3 से डिवाइड होगी। देखो 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 5 17, 17 3 20 और 2 22 और 1 23, 23 प्लस एक्स अपॉन में 3। अब x के बारे में आपसे वो क्या पूछता है कि क्या तो इसकी न्यूनतम वैल्यू बताओ, क्या इसकी अधिकतम वैल्यू बताओ। देखो 23 में अगर मैं एक ऐड करता हूं 24, तो क्या 24 3 से डिवाइड है, बिल्कुल है। तो इसको जो न्यूनतम वैल्यू होगी x की वो क्या होगी, 1 होगी। और अधिकतम के बारे में अगर इसमें 2 जोड़ते हैं तो 25 आएगा, 3 जोड़ते हैं 26 आएगा, 4 जोड़ते हैं तो क्या आएगा 27 आएगा, और 5 जोड़ते हैं तो 28 आएगा, 6 जोड़ते हैं तो 29 आएगा, और 7 जोड़ते हैं तो 30 आएगा। तो 7 अगर इसके अंदर हम जोड़ते हैं तो 30 अपॉन में 3, मतलब इसकी न्यूनतम जो वैल्यू होगी वो 1 और मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी 7। ये तो क्या था भाई इसका सिंपल नियम, लेकिन हमें तो क्या करना है एग्जाम में छोटा से छोटा तरीका करना है। देखो 3 के जो कुछ जो इसके टेबल में जो अंक आते हैं वो है भाई 3 6 और 9। क्या तो आपको किसी संख्या में डायरेक्ट दिख जाए 3 6 और 9, क्या किन्हीं भी दो संख्याओं का योग, जैसे 7 और 2 का योग यो है 9 है, ठीक है, और जैसे 2 और 1 का योग 3 है, ठीक है। क्या तो किन्हीं संख्याओं का योग 3 हो, 3 का संख्याओं का थी, 4 संख्याओं का थी, 5 संख्याओं का, उनका योग चाहे 3 हो 6 और 9 है, या डायरेक्ट ये अंक दिख जाए, आपको क्या करना है उन्हें डायरेक्ट काट देना है। देखो भाई 3 को मैंने काट दिया, 7 और 2 9 को मैंने काट दिया, 5 और 3 7 और 2 9 को मैंने काट दिया, बचा क्या मेरे पास में x प्लस 1 अपॉन में 3। अब x की छोटी से छोटी वैल्यू में क्या रखूं, अच्छा देखो भैया 5 और 3 8 और 1 9, ठीक है, तो ये 1 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा भाई 2 होगा, ठीक है, क्योंकि 5 और 3 7 और 1 5 और 3 8 और 1 क्या होगा 9 होगा आपके सामने, ठीक है। देखो भाई पहले मैंने 3 को काट दिया, फिर 7 और 2 मैंने 9 को काट दिया, फिर 5 और 3 8 और 1 मैंने क्या काट दिया 9 को काट दिया। अब उसके सामने मेरे सामने क्या बचा भाई x प्लस में 2 बचाओ डिवाइड बाई 3। अब x की अगर मैं वैल्यू 1 रखता हूं तो क्या हुआ 3/3 डिविजिबल है, तो भाई बात तो वही आई ना हमारे सामने। और x की वैल्यू मिनिमम क्या रखी मैंने 1, अगर मैं 7 रखता हूं तो 7 + 2 क्या होगा मेरे पास में 9, फिर भी क्या होगा 3 से डिविजिबल है। तो ये लॉन्ग टर्म करने की बजाय हम शॉर्ट ट्रिक पे जाएं, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देता हूं, आप उसका आंसर कमेंट में दोगे और उसकी न्यूनतम और मैक्सिमम वैल्यू आप बताओगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपके सामने 37295x 341 अपॉन में 3, यह क्वेश्चन आप खुद से करके कमेंट में बताओगे मेरे को। पहले आप इसको जो हमारा लॉन्ग मेथड है उससे करोगे, फिर जो हमारा शॉर्ट जो मेथड है उससे करोगे, ठीक है। अब चलते हैं 9 के ऊपर। भाई 9 का भी जो रूल है वो क्या है हमारे पास में सेम है। 9 का जो रूल है हमारे पास में क्या है भाई सेम है। देखो मैंने एक संख्या लिखी 97354x 372 और अपॉन में क्या है भाई 9। तो x की जो वैल्यू है वो भाई मिनिमम और मैक्सिमम बतानी है हमें। देखो भाई क्या तो हम इस सभी का सम करें, भाई देखो 7 और 3 10 और 9 19, 19 और 9 कितने हो गए 28, 28 और 3
31, 31 और 7 38, और 38 और 2 40, 40 प्लस x अपॉन में 9। 40 में हम क्या जोड़ें भाई कि ये संख्या 9 से डिविजिबल हो जाए। अगर हम 1 को जोड़ते हैं तो 41 आपको पता है भाई 9 के पढ़े में नहीं आता है। 2 को जोड़े 42 नहीं आता है, 43 भी नहीं आता है, 44 भी नहीं आता है। लेकिन अगर हम इसके अंदर 5 को जोड़ते हैं तो 45 अपॉन में 9, तो ये संख्या क्या हो जाती है, पूरी पूरी डिविजिबल हो जाती है। लेकिन ये क्या है, हमारा लॉन्ग मेथड। हमें क्या करना है, अगर क्या तो हमें 9 दिखाई दे या किन्हीं 2 संख्याओं का 3 संख्याओं का जो योग है वो क्या तो 9 हो, तो हम उन संख्याओं को क्या कर देंगे भाई, सीधे सीधे काट देंगे भाई। 9 काट दिया हमने, ठीक है। 5 और 4 9 को काट दिया, 7 और 2 9 को काट दिया, ठीक है भाई। 3 और 3 6 और 6 12 और 1 13 प्लस x अपॉन में 9। अब 13 में हम कितना जोड़े, 1 जोड़े 14, नहीं 2 जोड़े 15, 3 जोड़े 16, 4 जोड़े 17, 5 जोड़े 18, और 18 प्लस में 9 कट जाए तो मिनिमम वैल्यू हमारी कौन सी आएगी, वहीं 5 आएगी। तो भाई आज की जो हमारी जो क्लास होती है वो यहीं तक समाप्त होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स और डिविजिबिलिटी रूल का हमने कुछ पार्ट आपके सामने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है। आप क्या करोगे, कल हम इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। जो पार्ट हमने कर दिया या जो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास जो रहा है उसको हम करवाएंगे। आप कमेंट करना जरूर आपको ये वीडियो कैसी लगी और कितनी आपके लिए हेल्पफुल है। थैंक यू।